अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग कैसे स्टार्ट की जाती है। और पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आपको लेयर ज़्यादा फ़ायदेमंद है, गोल्डन मिश्री ज़्यादा फ़ायदेमंद है या सिल्वर गोल्डन ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। और उससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने सारे कमेंट्स आए आप लोगों के। किसी भाई का कमेंट आया कि यार सिल्वर गोल्डन हमें ले दें, किसी का आया कि लेयर हमें परचेज़ कर दें, और किसी का आया था कि हमें अंडों वाली मुर्गियां चाहिए। तो दोस्तों इस टाइम जो है आगे सर्दी आने वाली है, तो माल जो है वो काफ़ी शार्ट हुआ है और डिमांड बहुत ज़्यादा है लोगों की अंडे वाली मुर्गी की, स्टार्टर मुर्गी की। तो थोड़ा सा वेट करें, 8 से 10 दिन इंशाल्लाह ताला आपको जो है अंडे देने वाली स्टार्टर मुर्गी मिल जाएगी। अब मेरे पास एक लाट आई है अंडे देने वाली मुर्गियों की, तो इंशाल्लाह ताला जो है जैसे उनके साथ हमारी डील हो जाएगी तो आपको जो है मैं इन्फॉर्म कर दूंगा और आप जो है वो हमसे परचेज़ कर सकते हैं अंडे देने वाली मुर्गी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि फ़ार्मिंग कैसे स्टार्ट की जाए और इसमें कामयाब कैसे हुआ जाए, कौन सी फ़ार्मिंग बेस्ट है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो है सबसे पहले आप स्टार्ट करें सिल्वर गोल्डन से कर लें या आप गोल्डन मिश्री से कर लें। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनसे स्टार्ट क्यों करना है। उसकी वजह ये है कि आप अगर इनसे स्टार्ट करेंगे तो इनमें पहला फ़ायदा ये है कि इनको बीमारी कम आती है। ब्रायलर को बीमारी बहुत जल्दी आती है, लेयर को बीमारी बहुत जल्दी आती है, उनकी शर्म-वात और मरने की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा है। और गोल्डन मिश्री में क़ुव्वत मुदाफ़त उनकी निस्बत काफ़ी बेहतर होती है। तो इस वजह से जो है आप गोल्डन मिश्री से स्टार्ट लें। पहला पॉइंट तो हमारा हो गया ये। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि क्या आप छोटा चूज़ा लेंगे 1 दिन का, 2 दिन का, हफ्ते का, या आप वैक्सीनेटेड चूज़ा लेंगे जो महीने या 1.5 महीने का होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलता हूँ कि अगर आप बिगिनर पोल्ट्री फार्मर हैं तो आपको जो है छोटे चूज़े में नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको उसकी जो है फार्मिंग करनी नहीं आएगी, आपको उसकी केयर करनी नहीं आएगी। तो इस वजह से आपको उसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल कामयाब पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जो है वैक्सीनेटेड चूज़ा उठाएं फार्म से। 300 ग्राम 400 ग्राम का वो चूज़ा उठाएं, आप जो है उसकी केयर करें, उसको प्रॉपर ख़ुराक दें, ऑर्गेनिक चीज़ें भी खिलाएं और उसके अलावा आप उसको फ़ीड भी खिलाएं। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आपके पास तैयार हो जाएगा चूज़ा और वो स्टार्टर मुर्गी की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। तो आप जो है फिर अच्छे से कामयाब बिज़नेस कर सकते हैं। तो आप बेहतर यही कि आपने ब्रायलर से स्टार्ट नहीं लेना, आपने लेयर से स्टार्ट नहीं लेना, आपने स्टार्ट लेना है गोल्डन मिश्री से। ठीक है जी। और ये जो कुछ और असील लेने की गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, ना चूज़ा लेना है ना आपने बड़ा लेना है, क्योंकि वो एक महंगी ब्रीड है एक। तो उस वजह से आप अगर आपको अगर तजर्बा नहीं है तो आप उनको अगर मार लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप ऐसी चीज़ से काम स्टार्ट करें जिसमें मरने की शरह भी कम हो। अगर आपका एक्सपीरियंस कम भी है तो आपका काम चल जाए। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं। और दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह ताला अंडे वाली मुर्गियाँ आने वाली हैं और मैंने खुद भी परचेज़ करनी है अपने फार्म के लिए। तो आपके लिए भी ऑफ़र इंशाल्लाह ताला जल्दी लेके आएँगे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।